11th का चैप्टर नंबर 2 फंक्शन। फंक्शन जो है हम 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, इसके बेसिक हमें पता है। 11th क्लास में हमने पढ़ा था क्या कि y इक्वल टू एफ एक्स, ये होता है फंक्शन का फॉर्म। अब इस क्लास में हम क्या करेंगे, उसी को आगे प्रोसीड करेंगे कि फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं और उनके क्या यूज होते हैं। तो देखते हैं, जैसे कि हमको पता है कि फंक्शन क्या होता है, जैसे जैसे आप उसमें डिफरेंट वैल्यूज रखते जाएंगे, आपको उसमें उसकी जो x की जो आप डिफरेंट वैल्यूज रखोगे, वहीं आपको y की डिफरेंट वैल्यूज मिलती जाएगी। तो सबसे पहले हमको जानना ये जरूरी है कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है और कोडोमेन क्या होती है। इधर देखिए, इधर लिख रहे हैं, जैसे कि मेरे पास एक सेट है, सेट ए 1 2 3 4। मेरे पास एक और सेट है, सेट बी 3 5 7 9 और 10। और यदि मेरे पास एक फंक्शन का एग्जांपल है, फंक्शन f(x) 2x प्लस 1, या तो इसको ऐसे भी लिखते हैं या y इक्वल टू 2x प्लस 1, है ना। x की जैसे जैसे हम x के डिफरेंट वैल्यूज रखते जाएंगे, हमें y की डिफरेंट वैल्यूज मिलती जाएगी। तो सपोज यदि यहाँ पे मैं ऐसी कंडीशन लिखता हूँ कि x बिलोंग्स टू सेट a, यानी ये जो x है इसकी वैल्यू हम किस में से रखेंगे, सेट a की रखेंगे। यानी हम x की वैल्यू क्या क्या रखेंगे, 1 2 3 और 4। तो यदि हमने यहाँ पे f1 नहीं लिखा तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 प्लस 1, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो जब हमने x की वैल्यू 1 रखा तो हमें y की वैल्यू कितनी मिली, 3। कि हमें a सेट की वैल्यू रखना है, तो यदि हम 2 रखते हैं तो 2 2 4 प्लस 1 5 हमें मिल जाएगा। यदि हम f3 रखते हैं तो हमें 7 मिल जाएगा, और यदि f4 रखते हैं तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 9। तो हमने फंक्शन में जो वैल्यूज रखी हैं, हमने जो फंक्शन में जो वैल्यूज रखी है, किस सेट की रखी है, सेट a की। तो सेट a क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का, ये जो हमारा फंक्शन है, ये जो हमारा फंक्शन है, इस फंक्शन का डोमेन कौन सा हो जाएगा, सेट a डोमेन। तो हम क्या लिख सकते हैं, डोमेन की डेफिनेशन, डोमेन is the set of numbers from, domain is the set of numbers from which we put the values in function। ये हो जाएगा डोमेन की डेफिनेशन। की डोमेन क्या होता है, जिस सेट की हम वैल्यूज रखते हैं फंक्शन में, उनका कलेक्शन या उनका सेट क्या हो जाता है, डोमेन। वहीं हमें पता है कि जो हमारी y की वैल्यूज आई हैं इस फंक्शन में, जब हमने 1 को रखा तो 3 5 7 9, तो ये 3 5 7 9 ये किस सेट से आई है, सेट b से। 3 5 7 9 ये सेट b के एलिमेंट्स हैं या सेट b के नंबर्स हैं। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, कोडोमेन। मतलब हमें जिस सेट से y की वैल्यू मिल रही है, जिस सेट से y की वैल्यू मिल रही है, वो उसकी क्या हो जाएगी, कोडोमेन। तो कोडोमेन की डेफिनेशन लिखते हैं, the set from which we get the values of function, the set from which we get the values of function called codomain, तो डोमेन क्या होती है, जिसकी हम वैल्यू पुट करते हैं, और कोडोमेन क्या होती है, जहां से हमें y की
या उस फंक्शन की वैल्यू मिलती है। तो अब रेंज क्या होती है? जो हमें आंसर्स मिले हैं फंक्शन के, या जो हमें फंक्शन की वैल्यू मिली है, क्या मिली है? 3, 5, 7, 9, इनका सेट जो होगा वो क्या होगा? रेंज होगी। तो हमारी रेंज क्या हुई? रेंज 3, 5, 7, 9। तो हमें जो फंक्शन की वैल्यूज मिली है उन सब का कलेक्शन क्या हो जाएगा? रेंज। सो रेंज इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ फंक्शन which we get। तो यहां से क्लियर होता है कि डोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है, और रेंज क्या होती है। So now we are study about types of function. There are three main types of function which we have to study. First is one function, जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। सेकेंड है मैनी वन फंक्शन, और थर्ड है ऑन्टो फंक्शन, जिसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो मेनली यही तीन फंक्शन है जो हमें इस क्लास 12th में पढ़ना है। वन फंक्शन क्या है समझते हैं। सपोज मेरे पास दो सेट है, मैं आपको इस फॉर्म में लिख रहा हूं। ये सेट ए है, 1 2 3 4 5, और मेरे पास सेट बी है, 0 2 4 5 6 8 10, और मेरे पास एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 2x, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2x, एक ही बात है। अब ये जो है, ये सेट ए, ये इसकी डोमेन है। हमने सपोज कर लिया कि ये ए जो सेट है वो क्या है? इस फंक्शन की डोमेन है। मतलब इसमें जो हम x की वैल्यू रखेंगे वो इस साइड से रखेंगे, और इसकी जो कोडोमेन है वो सेट बी है। मतलब जो हमें वैल्यूज मिलेंगी इस सेट की वैल्यू रखने के बाद, वो हमें इस सेट की वैल्यू मिलेगी। तो देखते हैं, जब मैं इसको ऐसे ही लिख दे रहा हूं, जब हम f1 लिखेंगे, f1, तो 2 1, वैल्यू क्या मिली हमें? 2। तो जब हमने फंक्शन की वैल्यू हमें क्या मिली? 2। जब हमने x की वैल्यू 1 रखी, तो हमें 1 को रखने पे क्या मिला? 2। नेक्स्ट देखते हैं, यदि हम 2 रखते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? 4। तो हमें 2 की वैल्यू क्या मिली? 4। ऐसे ही f3 को रखने पे हमें मिलेगा 6। 4 को रखने पे, अब मैं इधर नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं। 4 को रखने पे हमें क्या मिलेगा? 8, और 5 को रखने पे हमें क्या मिलेगा? 10। तो ध्यान से देखें तो हमें हर एलिमेंट की एक ही इमेज मिल रही है। मतलब ये सारे एलिमेंट हैं, और जो हमें वैल्यूज मिल रही है वो इमेज हो जाएगी उसकी। तो हर एलिमेंट की या हर नंबर की एक ही इमेज मिल रही है। 1 की 2, 2 की 4, 3 की 6, 4 की 8 और 5 की 10। तो ऐसे फंक्शन इनको क्या कहेंगे? वन फंक्शन। ये सारे फंक्शन, ये ऐसे कुछ फंक्शन जहां हमें हर एलिमेंट की एक ही इमेज मिलेगी, वो क्या होंगे? वन फंक्शन। नेक्स्ट, मैनी वन फंक्शन। व्हाट इज मैनी वन फंक्शन? अगेन एग्जांपल से ही समझेंगे। ये मेरे पास एक सेट ए है, -2 -1 0 1 2 3, और यही मेरे पास सेट बी है, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, और ये जो सेट ए है इसमें भी सेट ए क्या है? डोमेन है, और सेट बी क्या है? कोडोमेन। सपोज इसमें एक फंक्शन लेते हैं हम, f(x) इज इक्वल टू x²। ये हमारा फंक्शन है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या है और ये क्या है। ये एक ही चीज है, ये f(x), या तो इसे f(x) बोल दो या इसे y बोल दो। f(x) जो है वो y की वैल्यू होती है। तो सपोज यदि मैं फंक्शन में मैंने f1 रखा,
1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, यानी 1 की वैल्यू जो है मुझे क्या मिली 1। यदि मैंने f माइनस 1 निकाला तो माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, यानी माइनस 1 की जो इमेज है वो भी क्या आ गई 1। इसी तरह मैं f2 निकालूंगा, f2 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर आ गया 4, क्योंकि फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर। वहीं f माइनस 2 लिखा तो माइनस 2 का स्क्वायर ये भी आ जाएगा 4, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है पता है हमें, तो माइनस 2 की इमेज भी क्या आ गई 4। तो इस फंक्शन में ऑब्जर्व किया होगा क्या कि यहाँ पे दो एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है, मतलब 2 को रखने पे भी 4 मिल रहा है और माइनस 2 को रखने पे भी 4 मिल रहा है। यहाँ 1 को रखने पे भी 1 मिल रहा है और माइनस 1 को रखने पे भी 1 मिल रहा है। तो ऐसे फंक्शन जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट की सेम इमेज हो, एक से ज्यादा एलिमेंट की सेम इमेज हो, उस फंक्शन को हम कहते हैं क्या मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। इस फंक्शन को कहेंगे, सेट वगैरह को नहीं, इस फंक्शन को कहेंगे क्या मैनी वन फंक्शन। ओके, तो अब हम समझते हैं ऑन्टो फंक्शन। ऑन्टो फंक्शन क्या होता है सर्जेक्टिव फंक्शन, इसे सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो सपोज मेरे पास अगेन दो सेट है, सेट ए सेट बी। सेट ए में सपोज मेरे पास एलिमेंट है 0 1 2 3 4 और बी में मेरे पास एलिमेंट है 1 3 5 7 9। तो चेक करते हैं, फंक्शन है मेरे पास fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब अगेन में सेट ए इसका डोमेन है और सेट बी इसकी कोडोमेन है, मतलब जो हमें आंसर मिलेंगे वो इसी में से मिलेंगे। तो यदि हमने f1 निकाला, f0 निकालते हैं पहले, 0 लिखा हुआ है, f0 निकाला तो f0 क्या होगा 1, यानी 0 की इमेज क्या होगी 1। f1 क्या हो जाएगा 2 1 2 प्लस 1 3, यानी 1 को रखने पे हमें क्या मिला 3। उसी तरह 2 को रखने पे हमें मिल जाएगा 5, 3 को रखने पे मिल जाएगा 7 और 4 को रखने पे मिल जाएगा 9। अब इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि इसकी जो कोडोमेन है, इसकी जो कोडोमेन है उसका हर एक एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 छूट गया था जब हमने वन फंक्शन पढ़ा था, तो यहाँ पे 5 छूट गया था, है ना। और यहाँ पे जब मैनी वन फंक्शन पढ़ा था तो यहाँ पे जो हमारी कोडोमेन है उसमें 3 छूट गया था, 5 छूट गया था, 6 छूट गया था। लेकिन यहाँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास कोडोमेन है और उस कोडोमेन में हर एक नंबर किसी ना किसी की इमेज है। 9 जो है 4 की, 7 3 5 2 3 1 1 0, हर एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज है। तो ऐसा फंक्शन जिसकी कोडोमेन का हर एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज हो, वो फंक्शन क्या कहलाता है ऑन्टो फंक्शन। वो फंक्शन क्या हो जाएगा ऑन्टो फंक्शन। अब एक छोटी सी बात, बहुत छोटी सी बात है, हमें पता है कि जो वन फंक्शन है उसको इंजेक्टिव बोलते हैं और जो ऑन्टो फंक्शन है उसको सर्जेक्टिव बोलते हैं। तो यदि कोई फंक्शन इंजेक्टिव भी है, यदि कोई फंक्शन इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, मतलब वन भी है और ऑन्टो भी है, तो उस फंक्शन को क्या कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ किया जाता है प्रूफ दैट फंक्शन इज बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव का मतलब क्या है कि इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों प्रूफ करना है उसको, है ना। ऑन्टो भी बताना है और वन फंक्शन भी उसे बताना है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस on based on function injectivity and surjectivity. So what is the question? In this question we have given what if function n to n, what is mean that, क्या मतलब है कि एक फंक्शन है f n to n, इसका मतलब क्या है
कि उसकी जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर है और कोडोमेन है वो भी नेचुरल नंबर है ना। ये n किसका साइन होता है, किसका सेट होता है, नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर हमें पता है क्या होते हैं, 1 से लेकर इंफिनिटी तक, है ना। तो एक फंक्शन है n to n जिसकी डोमेन है नेचुरल नंबर्स और जो कोडोमेन है वो भी क्या है, नेचुरल नंबर, गिवन बाय fx x²। वो फंक्शन कैसा है, fx = x²। चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी, मतलब इसमें क्या करना है हमें, we have to check the injectivity and surjectivity, whether function is injective or surjective, ये फंक्शन जो है वो इंजेक्टिव है या नहीं, सर्जेक्टिव है या नहीं, है ना, 1 है या ऑटो है या नहीं। तो पहले हम 1 चेक करेंगे, 1 या कह सकते हैं इसे इंजेक्टिव, पहले चेक करेंगे है नहीं। तो इसकी एक प्रोसेस बता रहा हूँ। हालांकि जो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था, हमें अभी हमने समझा कि क्या होता है 1 फंक्शन, है ना, कि जिसकी हर एलिमेंट की एक ही इमेज बने, बट इसे प्रूफ कैसे करना है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको लिखना है लेट x1 एंड x2 are two numbers where, यहाँ लिख देता हूँ, where x1 and x2 belongs to n, है ना। हमें पता है इसकी डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर्स। तो हम सपोज कर सकते हैं कि इसकी जो डोमेन में दो कोई से नंबर होंगे x1 और x2, इसकी डोमेन में दो कोई से नंबर है x1 एंड x2। अब हम सपोज करते हैं लेट f(x1) = f(x2), है ना। क्या सपोज करा हमने कि ये फंक्शन मेनी वन फंक्शन है ना। एक्चुअली ये मेथड कैसी है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है, कि हम पहले से कुछ गलत मान ले और बाद में उसी चीज को गलत प्रूफ कर दे ताकि हमारी चीजें सही हो जाए, है ना। ये fx क्या होता है हमें पता है, इधर बता रहा हूँ, fx क्या होता है, y होता है। तो हमने क्या सपोज कर लिया कि f(x1) f(x2) के बराबर है ना। मतलब क्या है कि मान लो अगर उसके डोमेन में कोई ऐसे दो नंबर होंगे f(x1) and x2, तो इसकी इमेज क्या होगी, है ना, जो x की वैल्यू रखते थे वो y मिलता था। तो y क्या होता है, f(x1) और f(x2)। तो हमने क्या सपोज कर लिया कि x1 और x2 एक ही इमेज बना रहे हैं, क्योंकि जब ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल है तो ये एक ही इमेज बना रहे हैं। तो हमने पहले से क्या सपोज किया कि x1 x2 दो नंबर हैं और वो नेचुरल नंबर से आ रहे हैं और उसकी जो इमेज है वो एक ही इमेज है, f(x1) = f(x2). अब f(x1) क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, fx ये है तो f(x1) क्या हो जाएगा, x1², है ना। यहाँ पे जो भी वैल्यू रखोगे 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर, 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर, तो x1 क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर। अब दोनों साइड स्क्वायर लगा हुआ है, दोनों साइड के स्क्वायर को कैंसिल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x1 = x2। तो देखो क्या मिल गया, हमने पहले क्या सपोज करा था कि ये दो अलग अलग एलिमेंट है और एक ही इमेज बना रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि ये दोनों भी अलग नहीं, ये दोनों भी एक ही है, मतलब एक ही एलिमेंट एक ही इमेज बना रहा है। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 फंक्शन। और अगर इतना भी नहीं आया, इतना भी क्लियर नहीं हुआ, तो ये प्रोसेस तो हमें याद ही रह जाएगी कि x1 और x2 ऐसे दो नंबर सपोज करना है, f(x1) और f(x2) को वो इक्वल ले लेना है, फंक्शन में रखना है, और यदि x1 = x2 आ जाता है तो वो फंक्शन क्या होगा, 1 फंक्शन। फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। ओके, तो चेक करते हैं फंक्शन ऑन्टो यानी कि सर्जेक्टिव है या नहीं। तो फॉर ऑन्टो या सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव के लिए क्या करना है, चेक करना है आपको पहले तो खुद पता होना चाहिए कि वो फंक्शन सर्जेक्टिव है कि नहीं। जैसे कि हमें पता है कि फंक्शन क्या है, f(x) = x²। तो यहाँ पे देखो, यदि हम कोई सा भी नेगेटिव नंबर रखेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो पॉजिटिव ही मिलेगा। पर ध्यान से देखो, आप जो x की वैल्यू रखोगे वो सारे नेचुरल नंबर्स रखोगे। आप ऐसे दो सेट बना लो, डोमेन नेचुरल नंबर के डोमेन का और
कोडोमेन नेचुरल नंबर की कोडोमेन का, तो दो सेट बना लेते हैं हम, है ना। नेचुरल नंबर में पता है 1 से स्टार्ट होते हैं और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। तो ध्यान से देखो, जब भी आप इस फंक्शन में कोई सा भी नंबर रखोगे, है ना, मान लो आपने फंक्शन में f1 रखा तो आपको इमेज क्या मिलेगी, 1 का स्क्वायर यानी कि 1। f2 रखा तो आपको क्या मिलेगा 4। f3 रखा तो आपको क्या मिलेगा 9, है ना। तो आपने जब 1 रखा तो आपको 1 मिला, 2 रखा तो 4 मिला और 3 रखा तो कहीं 9 मिल जाएगा यहाँ पे। तो बाकी नंबर जो 2, 3, 5, 6 ये सब तो छूट ही गए। और ऑन्टो की डेफिनेशन क्या थी कि कोडोमेन का हर नंबर किसी ना किसी की इमेज होना चाहिए, जबकि बहुत सारे नंबर छूट गए। सो दिस इज नॉट ऑन्टो फंक्शन और नॉट सब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। In this question we have given what, let A set 1 2 3 and set B 4 5 6 7 and F 1 4 2 5 3 6 B a function from A to B, show F is 1 1। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको बताना है क्वेश्चन में कि ये जो फंक्शन है वो क्या है, 1 1 है। सेट दिया है 1 2 3, जो सेट A है उसमें क्या है 1 2 3 वैल्यूज हैं, और सेट B है वो क्या है 4 5 6 7। अब फंक्शन जो है हमेशा किसी x के फॉर्म में होता है, कुछ ऐसे फॉर्म में होता है y = f, लेकिन यहाँ जो क्या है फंक्शन कार्टेशियन प्रोडक्ट में दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, फंक्शन तो नहीं दिया है लेकिन उन्होंने हमें क्वेश्चन के थ्रू क्या बताना चाह रहे हैं कि जब हम 1 वैल्यू रखते हैं उस फंक्शन में, x की वैल्यू जब 1 रखते हैं तो हमें y का मिलता है 4, जब 2 रखते हैं तो 5 मिलता है, और 3 रखते हैं तो आंसर में क्या मिलता है 6 मिलता है। तो हमें अब ये बताना है कि वो फंक्शन जो है 1 1 है या नहीं। एक चीज और दी है, अब फंक्शन फ्रॉम A to B, है ना। सॉल्यूशन लिखते हैं, फंक्शन जो f है यहाँ लिखते हैं, फंक्शन जो f है A to B, मतलब उसकी डोमेन A है और उसकी कोडोमेन या रेंज वो हमें बाद में पता चलेगा, उसकी कोडोमेन या जो रेंज है वो क्या है B है। तो हमें ये बताना है फंक्शन 1 1 है या नहीं है। तो आप एग्जाम में सीधे सीधे आप सेट बना के जाएंगे, क्योंकि यदि इस फॉर्म में होता तो हम वही प्रोसेस करते, लेट x1 एंड x2 बी 2 नंबर एंड फिर fx1 और fx2 को इक्वल रखते, लेकिन हमारे पास यहाँ फंक्शन ही नहीं है। तो आप ऐसे दो सेट बना के जाओ, सेट A और सेट B। सेट A क्या है 1 2 3 और सेट B क्या है 4 5 6 और 7। अब जब आपने 1 रखा तो आपको 4 मिल गया, जब 2 रखा तो 5 मिल गया, 3 रखा तो 6 मिल गया। ओके, तो हमें पता है हर एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है, और 1 1 फंक्शन कैसा होना चाहिए, 1 1 फंक्शन में हर एलिमेंट की एक ही इमेज बननी चाहिए, है ना। एक से ज्यादा नंबर की एक ही इमेज नहीं बननी चाहिए। तो हमें रीजन क्या लिखना है, इन दिस फंक्शन एवरी वैल्यू इन domain get different value, hence function is 1 1, hence function is 1 1। नेक्स्ट, तो फंक्शन में क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये बताना था 1 1 है या नहीं। अब हमें कहा तो नहीं है लेकिन हम फिर भी चेक करेंगे फंक्शन ऑन्टो है या नहीं, है ना। तो ऑन्टो की डेफिनेशन क्या थी कि हर एलिमेंट की, जो कोडोमेन में हर एलिमेंट है वो किसी ना किसी की इमेज होनी चाहिए। 4 भी इमेज है, 5 भी है, 6 भी है, लेकिन 7 नहीं है। तो फंक्शन में क्या है 7 किसी की इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन ऑन्टो नहीं है। तो इसी के साथ हमने कुछ क्वेश्चंस करे। आई होप कि ये जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या कोई सा भी क्वेश्चन है जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है या उसमें डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसे सॉल्व करेंगे।